सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, डैट इज़ सैलरी। तो आज मैं जो है आईपीएस क्लर्क की सैलरी स्लिप लेके आई हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी मैं सैलरी स्लिप के अंदर ही कि आपकी फ़र्स्ट और सेकंड सैलरी में डिफरेंस क्यों होता है। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है या जिनका सिलेक्शन अब हो जाएगा, ठीक है, दे विल गेट टू नो अबाउट इट। तो जो फर्स्ट सैलरी स्लिप होती है वो हमेशा आपकी ज़्यादा आएगी, ठीक है, और जो सेकंड आएगी वो आपकी आती है फिर रेगुलर सैलरी, ठीक है। अब वो कितनी आती है इंक्रीज़ होकर वो मैं आपको बता दूंगी इस वीडियो में आगे। लास्ट तक देखना, आपको तब समझ में आएगा, अदरवाइज़ अगर आपने बीच में स्किप किया तो रह जाएगी वो चीज़ें, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे आपका आईपीएस क्लर्क का जो मेंस है अभी आप लोग देकर आए हो, तो अब रिजल्ट का ऑब्वियसली वेट हो रहा होगा, ठीक है। बाकी और भी एग्जाम्स आपके आईपीएस पीओ का कल आपका रिजल्ट आ गया है, तो आप जो है प्रिपरेशन में तो अपना लगे रहिए। बाकी मैं आपको सैलरी स्लिप एक बार दिखा देती हूँ कि कैसी सैलरी स्लिप आती है और फर्स्ट मंथ की क्या होती है और सेकंड मंथ की उसके बाद रेगुलर कैसे आती है। तो देखिए, इसमें जो है फर्स्ट सैलरी स्लिप जो है आपकी फर्स्ट मंथ की, जब आपने ज्वाइन किया होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी जो बेस सैलरी होती है वो आपकी होती है 19,900 की बेस सैलरी होती है, ठीक है। इसमें कन्वीनियंस अलाउंस आपका इतना होता है, डियरेंस अलाउंस आपका इतना होता है, बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगी ये एक्स्ट्रा क्यों है, ठीक है। पीएफ आपका इतना कटता है, यूनियन फी आपकी इतनी कटती है, ठीक है, और ये चीज़ जो है आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा होती है। अब देखिए, ये आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी है, इसमें आपकी ग्रॉस कितनी दिखा रहा है 40,770, ठीक है, और नेट कितनी है इसमें आपकी 37,521। अब ये तो है आपकी फर्स्ट मंथ की। अब आपको मैं सेकंड मंथ की सैलरी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है आपकी सेकंड मंथ की सैलरी स्लिप। इसमें बेसिक सेम है, ठीक है, ये भी इतना कटता है, ये भी सेम है, ये भी, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंस है। इसमें आपको जो 4 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो आपकी रेगुलर बेस पे रहेंगी, आपको मिलेंगी ही, ठीक है। बाकी आपकी ग्रॉस इसमें कितनी बन रही है 32,000 है और नेट आपकी 29,000। तो ये आपकी रेगुलर सैलरी है। अब जो फर्स्ट सैलरी है वो आपकी एक्स्ट्रा क्यों आई है, बिकॉज जो आपका सैलरी क्रेडिट डे होता है वो 25 होता है, ठीक है, हर मंथ का 25। अब आप जब ज्वाइन करते हो तो किसी भी डेट पे आपने लगा लिया कि ज्वाइन कर लिया, तो आपके जो एक्स्ट्रा डेज आपने जो वर्क किया है ज्वाइनिंग के टाइम पे, ठीक है, सैलरी स्लिप जब तक जिस डेट पर बनती है उससे पहले आपने जितने दिन एक्स्ट्रा काम किया है तो उसकी जो है एक्स्ट्रा सैलरी आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी में जो है इंक्लूड होके आती है। इसलिए आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी जो है आपकी ज़्यादा आएगी, ठीक है। और जो आपकी सेकंड मंथ की जो सैलरी स्लिप है वो आपकी रेगुलर होती है, मतलब इतनी ही आएगी आपकी, यही आपकी बेसिक मतलब सैलरी रहेगी, ठीक है, 29,814। अब ये तो रही सैलरी की बात, सैलरी स्लिप की, ठीक है। बात करते हैं हम आपके पर्क्स एंड अलाउंसेस की। अब देखिए, इसमें जो है पर्क्स और अलाउंस आपके मंथली, ठीक है, क्वार्टरली एंड एनुअली बेसिस पे होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये तीनों जो हैं किस किस टाइप के होते हैं। फर्स्ट मंथली आपका मिलता है, एक तो इंटरटेनमेंट का मिलता है आपको, ठीक है, इंटरटेनमेंट का आपको मंथली मिलता है। ये डिपेंड करता है आपके अलग अलग बैंक के ऊपर। पीएनबी में आपको 650 मिलता है, ठीक है। साथ में आपका फ्यूल का मिलता है, यानी पेट्रोल का पैसा मिलता है आपको 19 लीटर, ठीक है। ये मंथली है आपका जो आपको मिलेगा ही हर मंथ, ठीक है। और साथ में आप क्वार्टरली पे आते हैं, आपको स्टेशनरी मिलता है क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है, हर 3 महीने में मिलता है आपको। ये न्यूज़पेपर हो गया आपका, ये भी आपको क्वार्टरली बेसिस पर मिलता है, ठीक है। और साथ में आपका, आप एनुअली की बात करते हैं, एनुअली में आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है जो आपका हर न्यू ईयर के टाइम पे यानी जैन के मंथ में आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपको बस एचआरएमएस में फिल करना होता है, वो आपका ऑटोमेटिकली रीएम्बर्स हो जाता है आपके अकाउंट में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अलग से हेल्थ चेकअप हो गया, ठीक है। आप हेल्थ चेकअप के लिए भी अगर आपका कोई आप एडमिट वगैरह होते हो हॉस्पिटल में, इनकेस आपके साथ कभी ऐसा ना हो, बट इनकेस हो जाता है तो आप जो है वो रीइम्बर्स करा सकते हो बिल, ठीक है, अपनी ब्रांच से। और काफ़ी चीज़ें हैं जैसे, और एक और हो गया, सॉरी, क्वार्टरली में आपका क्लीनजिंग रह गया, यानी साफ़ सफाई का क्लीनजिंग मिलता है आपको क्वार्टरली, ठीक है, हर 3 महीने में मिलता है। इसका भी अमाउंट, इसका 1000 होता है, ठीक है। बाकी पीएल आपको जो मिलती हैं, पीएल आप इन कैश करा सकते हो साल में,
ठीक है, कितना आपका एक दिन का सैलरी जो मिलता है एक PL का एक दिन की सैलरी के इक्वल होती है। यानी कि आप मैक्सिमम 5 PL जो है आप साल में इन कैश करा सकते हो। ठीक है, साथ में ये चीज़ हो गई। एक और TA बिल आपका, ठीक है, अलाउंस में तो नहीं है, हाँ, बट आप लगा सकते हो। जो है आपको कब मिलेगा, जब आप बैंक के किसी भी काम से बाहर जा रहे हो, ठीक है, आउटसाइड ऑफ योर बैंक। ठीक है, तो उस चीज़ का आप बिल बना के जो है अपने अकाउंट में जो है रीइंबर्स करा सकते हो। तो बाकी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको बैंक में रह के अलग अलग बैंक में जो है डिपेंड करता है आप कौन से बैंक में हो। PNB, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो अलग अलग बैंकों के अलग अलग जो हैं पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं। तो ये था आज के IPS क्लर्क की सैलरी स्लिप के बारे में। तो मैं आपकी जो है आपको SBI PO, IBPS PO, इन सब की जो है सैलरी स्लिप नेक्स्ट वीडियोस में अपना जो है आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, और बाकी और बैंक से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप जो है मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, बाकी कोई भी अगर आपको डाउट और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना, या मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक्स जो है मेंशन कर दूँगी, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।